आरिफ ने मंदिर के अंदर चंद लम्हे सुकून से गुजारे, लेकिन इसके जहन में हर वक्त वही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि वो कब तक इस मनहूस साये से बच सकेगा। मंदिर का माहौल उसे अजीब लग रहा था, जैसे कोई छपी हुई ताकत यहाँ मौजूद हो जो उसे देख रही हो। मंदिर के अंदर हल्की रोशनी में मूर्तियां अपने चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट लिए आरिफ को घूर रही थीं। आरिफ ने खुद को संभालने की कोशिश की और मंदिर के बीच में मौजूद पुराने दिए के करीब जाकर बैठ गया। वो दुआ मांगने लगा, किसी भी ऐसी ताकत से जो उसे इस मुसीबत से निजात दिलाए। आरिफ को नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसी दौरान अचानक मंदिर की दीवारों पर मौजूद तस्वीरें हरकत करने लगी। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और आंखें बंद करके दुआ मांगता रहा। जैसे ही तस्वीरें हरकत में आईं, मंदिर में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगी। ये सरगोशियां मुख्तलिफ जुबानों में थीं, जिन्हें आरिफ समझ नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि कोई पुरस्कार ताकत इसकी फरियाद सुन रही है। एक भारी आवाज जो जमीन के नीचे से आती हुई महसूस हो रही थी, मंदिर में गूंजी, आरिफ तुमने हमें जगा दिया है। क्या तुम वाकई इस शैतानी क़ुव्वत से निजात चाहते हो? आरिफ ने खौफ के मारे अपने होंठ काटते हुए जवाब दिया, मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। वो साया मेरी जान ले रहा है। आवाज़ ने दोबारा गूंजते हुए कहा, ये कोई मामूली साया नहीं है। ये तुम्हारे माजी की एक भूल है, जो अब तुम्हारे साथ हिसाब चुकाने आई है। लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बशर्ते का तुम इस मंदिर के कदीम रूहों को वो कीमत अदा करने को तैयार हो जो वो मांगती हैं। आरिफ ने बेबसी से पूछा, कौन सी कीमत? आवाज़ ने पुरस्कार अंदाज में कहा, तुम्हें अपनी माजी का एक गुनाह कुर्बान करना होगा, वही गुनाह जिसने इस साये को तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने की इजाज़त दी थी। आरिफ का दिमाग उलझ गया। इसने सोचना शुरू किया कि आखिर कौन सा ऐसा गुनाह था जो इस शैतानी साये को इसकी जिंदगी में ले आया था। वो लम्हा ब लम्हा अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को याद करता गया, और फिर अचानक उसे एक पुराना वाक़या याद आया। बरसों पहले आरिफ ने एक बेगुनाह शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे गांव से निकलवाया था, जिसकी वजह से वो शख्स बेघर हो गया था और बाद में इसकी मौत हो गई थी। यही वो गुनाह था जिसकी वजह से ये साया इसके पीछे था। आरिफ ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, मुझे याद है। मैंने एक गलती की थी। मैंने एक शख्स को झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर बर्बाद कर दिया था। आवाज़ ने जवाब दिया, तुम्हें उस शख्स की रूह से माफ़ी मांगनी होगी और इसकी बदला चाहती हुई रूह को सुकून देना होगा। सिर्फ तब ही तुम इस साये से निजात पा सकते हो। आरिफ ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में इस मरे हुए शख्स की रूह से माफ़ी मांगने लगा। इसका दिल बोझल था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो ये ना करता तो वो साया उसे कभी सुकून नहीं लेने देता। कुछ लम्हों के बाद मंदिर में मौजूद सरगोशियां खत्म हो गईं और आरिफ ने आंखें खोलीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कुछ बदल चुका हो। बाहर तूफान भी थम चुका था और हवा में एक हल्की सी ताजगी महसूस हो रही थी। आरिफ ने अपनी सांसें बहाल की और आहिस्ता आहिस्ता मंदिर से बाहर निकलने लगा। जब वो बाहर आया तो वो साया कहीं नजर नहीं आया। वो जानता था कि वो अब आज़ाद हो चुका है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी उदासी छा गई थी। माजी का वो बोझ अब भी उसके दिल पर था और वो जानता था कि वो हमेशा के लिए उसे याद रखेगा। गांव वापस जाते हुए आरिफ ने महसूस किया कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। इस रात ने उसे बदल दिया था। वो जान चुका था कि गुनाहों का बोझ कभी पीछा नहीं छोड़ता और माफ़ी भी कभी कभी बहुत देर से मिलती है। आरिफ ने अपनी बाकी जिंदगी इस वाक़ये की याद में गुजारी और वो हमेशा इस बात का कायल रहा कि माजी के गुनाहों से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी लम्हे हमें वापस ढूंढ सकते हैं।